हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सूर्या। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक एंड्रॉयड की एप्लीकेशन को फेसबुक से लॉगिन करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप एंड्रॉयड की एप्लीकेशन को फेसबुक से लॉगिन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में जाके एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। एंड्रॉयड स्टूडियो में जो आप एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, से मैंने उस प्रोजेक्ट का नाम लॉगिन ले लिया। अब इस प्रोजेक्ट का जो हमने यहाँ वर्जन रखा है वो 16 रखा है एंड यहाँ से एम्पटी एक्टिविटी सेलेक्ट करके हम नेक्स्ट कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मेन एक्टिविटी रख के इसे फिनिश कर लेते हैं। एंड्रॉयड की एप्लीकेशन में अगर आप फेसबुक से लॉगिन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन यहाँ बिल्ड हो रहा है। इन द मीन वाइल हम फेसबुक के अंदर एक ऐप आईडी जनरेट करेंगे। फेसबुक के अंदर ऐप आईडी जनरेट करने के लिए आपको गूगल पे यहाँ पे टाइप करना होगा www.facebook.com। facebook.com लिखने के बाद आप फेसबुक के ऑफिशियल साइट पे पहुँच जाएंगे एंड उसके बाद यहाँ सबसे बॉटम में डेवलपर ऑप्शन आपको यहाँ दिख जाएगा। डेवलपर ऑप्शन में यहाँ पे जाके आप एक फेसबुक के अंदर ऐप आईडी को जनरेट करने के क्या बेसिक ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या कह सकते हो कि फंडामेंटल्स हैं, वो यहाँ से आप सीख सकते हो, जान सकते हो कि एक फेसबुक लॉगिन के लिए क्या फंडामेंटल्स हैं। फिलहाल अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो यहाँ से आप एंड्रॉयड सेलेक्ट करेंगे। फर्दर अगर आपके iOS है या JS है तो उसे आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए मैं एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट करूँगा और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन आईडी को जनरेट करने के लिए यहाँ से हम क्विक स्टार्ट कर लेंगे। क्विक स्टार्ट फॉर एंड्रॉयड। क्विक स्टार्ट फॉर एंड्रॉयड करने के बाद अब हम एक ऐप आईडी जनरेट करेंगे। इस ऐप आईडी की जो एंट्री होगी इसके लिए हमें लॉगिन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। ये लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन के जस्ट बाद आप यहाँ पे एक एप्लीकेशन की कह सकते हो कि फेसबुक के अंदर ऐप आईडी को जनरेट करने के लिए यहाँ आप स्किप एंड क्रिएट ऐप आईडी कर लीजिए। यहाँ पे एक ऐप आईडी जनरेट करेंगे। जिस ऐप आईडी का डिस्प्ले नेम होगा वो से हमने लॉगिन ही ले लिया, लॉगिन एंड यहाँ से क्रिएट कर दिया। ये हमारी ऐप आईडी क्रिएट हो जाएगी। थोड़ा टाइम लग रहा है। इस ऐप आईडी के लिए हमें एक हैश की भी जनरेट करना पड़ेगा। ये कैप्चा की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है, इसे हमें मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ देना पड़ेगा। सबमिट कर देते हैं। ये जो हमने ऐप आईडी बनाई है रॉन्ग कैप्चा हो गया। एक बार अगेन हम यहाँ पे प्रेस करते हैं। अगेन यहाँ पे हम सबमिट करेंगे। कूल, इस तरह से हमारी एक ऐप आईडी जनरेट हो गई। ये ऐप आईडी की इन्फॉर्मेशन होगी, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं और इस ऐप आईडी की जो एंट्री होगी वो हम अपनी जो हमने एप्लीकेशन बनाई है उस एप्लीकेशन के अंदर string.xml में संभाल के रख सकते हैं। इस ऐप को लाइव करने के लिए यहाँ पे हम ऐप एंड रिव्यू में जाएंगे एंड ऐप को यहाँ से हम लाइव कर लेंगे ताकि ऐप हमारा सबके लिए विजिबल हो सके। यहाँ पे येस ऑप्शन पे, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट नो है, येस ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हमने कैटेगरी नहीं सेलेक्ट करा है, कह रहा है यू मस्ट हैव अ वैलिड कैटेगरी स्पेसिफाइड इन सेटिंग। तो हम अगेन सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में हमने शायद कैटेगरी नहीं सेलेक्ट करा था, यहाँ से हमने कैटेगरी नहीं सेलेक्ट करा था जब हमने ऐप क्रिएट किया था। तो यहाँ से हम एजुकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं एंड ऐड प्लेटफॉर्म भी कर लेते हैं, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म। और जो हमारी एप्लीकेशन बनाई गई है इस एप्लीकेशन के जो पैकेज का नाम है, इस पैकेज का नाम यहाँ से कॉपी करके पैकेज का नाम हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा एंड उस मेन एक्टिविटी का नाम मेंशन करना पड़ेगा जिसके अंदर हम लॉजिक लिखने वाले हैं। तो हमारी एक्टिविटी का नाम है मेन एक्टिविटी, तो यहाँ से हम मेन एक्टिविटी लिख देंगे एंड यहाँ पे हमें एक की हैश जनरेट करना पड़ेगा अपने सिस्टम के लिए। इसको हम सेव कर देते हैं। की हैश कैसे जनरेट करेंगे? की हैश को जनरेट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। की हैश जनरेट करने के लिए हमारे पास की टूल नाम का भी कंसेप्ट होता है, उससे भी की हैश जनरेट करा जा सकता है। यूज सेम पैकेज कर लेते हैं। फिलहाल मैं इसके लिए एक एप्लीकेशन क्लास बनाऊंगा और उस एप्लीकेशन क्लास को एप्लीकेशन से एक्सटेंड करूंगा और उस एप्लीकेशन की एंट्री हम अपने मैनिफेस्ट के अंदर डाल देंगे जिससे वो एप्लीकेशन क्लास अपने आप एक्टिव हो जाए और उस एप्लीकेशन क्लास के थ्रू हम ऐप आईडी जनरेट कर लेंगे। ये देखिए अब ये हमारा ऐप लाइव हो गया, कंफर्म कर लिया। अब यहाँ से हम फर्दर डॉक के अंदर जाते हैं। डॉक के अंदर जाते हैं और हम डॉक्यूमेंटेशन की इन्फॉर्मेशन यानी कि ऐप को जनरेट करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है उसे हम रीड करते हैं कि एक जो हम ऐप आईडी जनरेट करेंगे या हम लॉगिन की जो फंक्शनलिटी यूज़ करेंगे वो कैसे कैसे करेंगे। यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में आपको एंड्रॉयड SDK में चले जाइए। एंड्रॉयड SDK के अंदर यहाँ पे जाके यहाँ गेटिंग स्टार्टेड ऑप्शन आएगा। गेटिंग स्टार्टेड में जाके यहाँ से हम नीचे गेटिंग स्टार्टेड, थोड़ा इंटरनेट स्लो है, ये देखिए
यहाँ पे सबसे नीचे आ जाइए। अगर आपकी एप्लीकेशन में आपको फेसबुक की इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो सबसे पहले फेसबुक की आपको डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगा। ये डिपेंडेंसीज बेसिकली फेसबुक की भी है, और एक ग्लाइड करके लाइब्रेरी होती है जो आपके फेसबुक से इमेज को रीड करने के लिए होता है। ये मैं ग्रेडल के अंदर ये 2 लाइब्रेरीज हैं, इनकी एंट्रीज करूँगा। ये 2 डिपेंडेंसीज हैं, एक फेसबुक का एसडीके और दूसरा हमारा ग्लाइड। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इस एंट्रीज़ को डिपेंडेंसीज में डालेंगे। डिपेंडेंसीज में एंट्री को डालने के बाद यहाँ पे सिंक का ऑप्शन आएगा, यहाँ सिंक कर देंगे। ग्रेडल की इस डिपेंडेंसी को सिंक करने के बाद फेसबुक एसडीके की जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं वो, और ग्लाइड की जो भी लाइब्रेरीज़ हैं हमारे इस फेसबुक की एप्लीकेशन में जो हमने एप्लीकेशन लॉगिन नाम का एप्लीकेशन बनाया है, इस लॉगिन नाम की एप्लीकेशन में आ जाएगा। इससे हम ग्लाइड की लाइब्रेरीज़ एंड फेसबुक की लाइब्रेरीज़, उनके क्लासेस, इंटरफेस और पैकेजेस को हम यूज कर पाएंगे। बेसिकली मैं फेसबुक एसडीके इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि मैं फेसबुक की जो एपीआईज हैं, जैसे लॉगिन मैनेजर, एक्सेस मैनेजर या एक्सेस टोकन करके, एक्सेस ट्रैकर करके क्लासेज हैं, उन क्लासेस को हम यूज कर पाएँ। एंड ग्लाइड को यूज कर रहे हैं कि जब हम फेसबुक से जो इमेज लाएंगे वो इमेज को यहाँ पे बेसिकली, पहले हमारे पास एक कंसेप्ट होता था बिटमैप से अगर हम उसकी पिक्चर को वहाँ से रीड करके लाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ग्लाइड के अंदर हमें एक लाइन का कोड लिखना पड़ेगा जिससे वो सारी लाइब्रेरीज हम यहाँ पे रीड कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे मैनिफेस्ट के अंदर जाना होगा। मैनिफेस्ट के अंदर यहाँ इंटरनेट का परमिशन देना होगा, तो यहाँ पे यूजर्स परमिशन पे जाएंगे, एप्लीकेशन के अंदर ही यूजर्स परमिशन, और यूजर्स परमिशन में हम यहाँ पे इंटरनेट की परमिशन दे देंगे। ये इंटरनेट की परमिशन देने के बाद जो हमारी ऐप आईडी है उस ऐप आईडी की एंट्री हमें स्ट्रिंग के अंदर करनी है। तो यहाँ पे लेआउट के अंदर हम यहाँ जाएंगे, लेआउट के अंदर रेस्ट के अंदर वैल्यूज़ के अंदर string.xml, और यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। उस स्ट्रिंग के अंदर हमें ऐप आईडी की एंट्रीज़ करनी होगी। ऐप आईडी की जो एंट्रीज़ होगी वो हमें ऐप आईडी की एंट्रीज़, इसके लिए हमें हमारी जो एप्लीकेशंस बनी हुई है से हमने उसका नाम लिया था लॉगिन, तो ये लॉगिन की जो एंट्री है यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। ये लीजिए, मैं ऐप आईडी भी कॉपी कर लेता हूँ, और ऐप आईडी की एंट्री यहाँ पे FB ID करके नाम इसका दे देता हूँ, एंड ऐप आईडी की एंट्री यहाँ पे string.xml में संभाल के। अब हमें जब भी ऐप आईडी की ज़रूरत पड़ेगी यहीं से इस ऐप आईडी को हम फर्दर FB ID करके यूज़ करते रहेंगे। अब इसके बाद मैं बेसिकली बात कर रहा था कि हमें की हैश जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन क्लास बनाना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन क्लास को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे की हैश को जनरेट करने के लिए एक एप्लीकेशन क्लास, और उस एप्लीकेशन क्लास में यहाँ पे ये एंट्री करनी होगी। ये क्लास रिस्पॉन्सिबल होता है, सर ये जो मतलब कोड है आपके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन क्लास में ले जाके पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पैकेज के अंदर जाके न्यू करके एक एप्लीकेशन क्लास हम बना लेते हैं, न्यू एंड जावा क्लास। इस क्लास को हमने नाम ले दिया माई ऐप एंड फिनिश कर दिया। एंड इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे, एप्लीकेशन से एक्सटेंड्स एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन क्लास बन गई, और इस एप्लीकेशन क्लास के ऑन क्रिएट मेथड के अंदर, इसके ऑन क्रिएट मेथड के अंदर हमसे यहाँ पे कोड जो हमने वहाँ से कॉपी करा था, ये कोड बेसिकली मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं की हैश जनरेट कर सकूँ। और यहाँ पे सिग्नेचर का PM एंड्रॉयड कंटेंट .pm वाला पैकेज यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होगा। एंड ये जितने भी हमारे पास क्लासेस हैं, ऑल्ट और एंटर लिख के यहाँ से हम सारे क्लासेस को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। उसके करस्पॉन्डिंग जो पैकेजेस हैं, हर क्लासेस के पैकेजेस को यहाँ हमने इंपोर्ट कर लिया, और हमारी क्लास की जो पैकेज का नाम है उस पैकेज को यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। एंड देन उसके बाद हम अगला काम यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस या मुझे 1-2 और बंद करना पड़ेगा, जी बिल्कुल बंद हो गया। एंड इसके बाद ये जो हमारी माई एप्लीकेशन है इसकी एंट्री मैनिफेस्ट में करेंगे। यहाँ पे एक टैग होता है नेम टैग के अंदर यहाँ पे करेंगे। नेम के अंदर हम अपनी एप्लीकेशन का नाम जैसे एंटर करके एप्लीकेशन को रन करेंगे, डिबग करेंगे, हमारी ऐप की जो है की हैश होगी वो की हैश यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। अब एप्लीकेशन को हमें यहाँ से डिबग करना होगा। एप्लीकेशन को जैसे डिबग करेंगे, हमारी एप्लीकेशन नाम की जो क्लास होगी, जो हमने माई ऐप करके बनाया होगा, ये माई ऐप करके जो एप्लीकेशन क्लास बनाई है, ये इस पर्टिकुलर पैकेज के लिए की हैश हमारा जनरेट कर देगा। तो की हैश का जो नाम होगा यहाँ की होगा, और यहाँ पे एंड्रॉयड मॉनिटर में आपकी की हैश की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और उस की हैश को हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें अपनी एप्लीकेशन के अंदर जाना होगा। एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद यहाँ लॉगिन करके जो हमारी एप्लीकेशन हमने बनाई थी, इस एप्लीकेशन के अंदर वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि की हैश को आप यहाँ एंटर करिए सेटिंग के अंदर। तो हमें यहाँ सेटिंग के अंदर जाके ऐप देखिए लाइव हो गया है, हमने लाइव कर दिया था। यहाँ सेटिंग का ऑप्शन आएगा, सेटिंग के अंदर ये देखिए यहाँ पे हमने डिस्प्ले नेम
यहाँ पे डिस्प्ले नेम, सॉरी ये जो डिस्प्ले नेम है यहाँ पे गलत है, ये डिस्प्ले नहीं, ये ठीक है, डिस्प्ले नेम लॉगिन सही है, पैकेज कैटेगरीज ऐड है। हाँ ये देखिए मेन एक्टिविटी, पैकेज का नाम, ये सब कुछ सही है। अब यहाँ पे हमें की हैश की इन्फॉर्मेशन बेसिकली ऐड करनी है। तो यहाँ नीचे आएंगे, ये की हैश की इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करनी है और की हैश हमारा जनरेट हो चुका होगा। यहाँ पे देखिए ये प्रोसेस चल रहा था। यहाँ पे ये सबसे बॉटम में यहाँ पे हम सर्च में ऐसे की हैश लिख देते हैं, एंड्रॉयड मॉनिटर के सर्च में। ये देखिए की हैश यहाँ पे हमारा जनरेट हो चुका है और इस की हैश को यहाँ से हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ एंटर कर देंगे। कुल अब ये जो हमारा की हैश है जो यहाँ पे आ चुका है, अब इसको हम सेव कर लेते हैं इस तरह से और यूज़ दिस पैकेज कर लेते हैं। इस तरह से आपने फेसबुक के अंदर जाके एक ऐप आईडी बनाई, इस ऐप आईडी को आपने लाइव करा, एप्लीकेशन की कैटेगरी सेलेक्ट करी, आपने अपना ईमेल आईडी बताया एंड उसके करस्पॉन्डिंग आपने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन के पैकेज का नाम दे दिया। मेन एक्टिविटी यहाँ पे आपने बता दिया कि आपकी एप्लीकेशन क्लास है मेन एक्टिविटी, और उसके बाद आपके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ की हैश है, की हैश यहाँ पे आया नहीं, फिर से मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे एंटर अगेन कर देता हूँ, यूज़ दी सेम पैकेज, क्योंकि की हैश यहाँ पे जब तक आएगा नहीं आपकी एप्लीकेशन, वहाँ से यहाँ पे अगेन लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ से अगेन मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन को कॉपी करूँगा एंड दोबारा यहाँ यस, ये जब ऑप्शन आ जाए तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ से इसे सेव चेंजेस कर दीजिए। अब देखिए आपको ये की हैश यहाँ पे दिखना चाहिए कि आपकी की हैश यहाँ पे आ चुकी है एंड एप्लीकेशन की जो आईडी है, ऐप आईडी, ये मैं आपको string.xml में यहाँ पे रख चुका हूँ और string.xml में और उसके करस्पॉन्डिंग string.xml की करस्पॉन्डिंग हमने उसका एक नाम दे रखा था कि ऐप आईडी का जो नाम होगा वो होगा FB ID। ये देखिए FB ID करके, अब जब भी हमें इस FB ID को चाहिए हम इसी को ही कॉल कर लेंगे। अब हमारी जो एप्लीकेशन माई एप्लीकेशन क्लास है, इस माई एप्लीकेशन क्लास का कोई यूज़ नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ इस एप्लीकेशन की एंट्री यहाँ से हटा देते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन क्लास इनएक्टिव हो जाएगी और इसका कोई हमारे लिए यूज़ भी नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब हाँ एक काम और हमने करा है, हमने फेसबुक की करस्पॉन्डिंग फेसबुक की लाइब्रेरी एंड उसके करस्पॉन्डिंग ग्लाइड की जो लाइब्रेरीज़ हैं वो हमने डिपेंडेंसीज़ के अंदर ऐड करने के लिए ये कोड रख दिया, जिससे हमारी लाइब्रेरीज़ आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन अगेन ओपन करना होगा और लाइन बाय लाइन आपको स्टेप देखना होगा कि हमें क्या करना है। यहाँ से हम एंड्रॉयड SDK सेलेक्ट करते हैं। एंड्रॉयड SDK सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे गेटिंग स्टार्टेड कर लेते हैं। गेटिंग स्टार्टेड के बाद अब यहाँ से हमने क्या करना पड़ेगा, ये डिपेंडेंसीज हमने ऐड कर दिया था। डिपेंडेंसीज ऐड करने के बाद ये यूज़र परमिशन भी दे दिया था। अब मेटा डेटा करके ये टैग होता है, ये टैग हमें यहाँ से कॉपी करना होगा, मैनिफेस्ट के अंदर इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। मेटा डेटा टैग की जो एंट्री होगी ये एप्लीकेशन के अंदर ही करना होगा, ये हमने यहाँ कर लिया। और यहाँ से जो हमने स्ट्रिंग के अंदर अपनी ऐप ID बना रखी थी, उस ऐप ID का नाम हमने दे दिया था FB ID, तो यहाँ पे मैनुअली हमें उसे FB ID लिख देना होगा। ये हमने FB ID लिख दिया। इस तरह से हमारी FB ID की एंट्री हो गई। अब हमारे पास फेसबुक पे जैसे हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही हमारे पास एक एक्टिविटी आएगी, उस एक्टिविटी की भी हमें एंट्री करनी पड़ेगी। उस एक्टिविटी की एंट्री यहाँ पे नीचे दिया गया होगा कि कौन कौन सी हमारे पास बेसिकली वो एक्टिविटी होगी जो आएगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास लॉगिन एक्टिविटी होती है, तो यहाँ नीचे होगा। अगर यहाँ नहीं है तो हम एक काम करते हैं, फिर से यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में जाके यहाँ लॉगिन की करस्पॉन्डिंग जो कंसेप्ट है वो हम देखेंगे। तो यहाँ फेसबुक लॉगिन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लॉगिन के बाद आप लॉगिन की इन्फॉर्मेशन क्या क्या आपको करना पड़ेगा। लॉगिन के लिए सबसे पहले आपको एक बटन बनाना पड़ेगा, तो यहाँ कंटिन्यू विद फेसबुक करेंगे हम। ये देखिए ये सब APIs हैं, जैसे लॉगिन मैनेजर, कॉलबैक मैनेजर, एक्सेस टोकन एंड प्रोफाइल। लॉगिन मैनेजर का काम है जितने भी हमारे लॉगिन की इन्फॉर्मेशन है उसको मैनेज करना। जब भी एक यूज़र लॉगिन करेगा तो रिक्वेस्ट को जितनी रिक्वेस्ट जा रही हैं, रिस्पॉन्स आ रहा है, उन सबको मैनेज कर रहा है। कॉलबैक मैनेजर नाम की जो क्लास है ये हमें उस जो रजिस्टर्ड यूज़र है उसकी अगर रिक्वेस्ट मतलब यहाँ से रजिस्टर्ड हो चुकी है और उसकी जो उसकी फेसबुक ID है उसके लिए की हैश एक्चुअली जनरेट हो चुका है, सब कुछ सही है, तो वहाँ से हमें रिस्पॉन्स दे देता है। एक्सेस टोकन जो नाम की क्लास होती है ये बेसिकली हमारी ग्राफिक्स API, जैसे अगर हमें फेसबुक से किसी भी यूज़र की प्रोफाइल के साथ उसका पिक्चर भी लेके आना है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड प्रोफाइल करके जो हमारी क्लास होती है, फेसबुक का यूज़र नेम, उसके करस्पॉन्डिंग उसका यूज़र ID
उसका पासवर्ड तो यहाँ पे नहीं हमें शो करता है, बेसिकली यूज़र की फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड उसका फोटो, पिक्चर सब कुछ यहाँ से हमें दिखा देता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें फेसबुक का अगर एक बटन हमें बनाना है तो इस बटन के लिए इन्होंने अलग से आपको कुछ नहीं करना है। तो बटन का जो लॉजिक है अपनी मेन जो आपका एक्सएमएल फाइल है उस एक्सएमएल के अंदर ये एंट्री कर दीजिए। ये एंट्री कर देते हैं तो आपका जो फेसबुक का लॉगिन का बटन है वो लॉगिन का बटन कुछ ऐसे यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे हमें यूज़र की पिक्चर को भी दिखाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक इमेज व्यू ले लेता हूँ और उस इमेज व्यू से हम यूज़र की पिक्चर को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये देखिए जैसे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करा तो ड्रैग एंड ड्रॉप करते ही ये एक इमेज का सोर्स मांगेगा हमसे, तो इमेज का सोर्स कुछ भी ले लेंगे हम। यहाँ से कोई भी एक इमेज का सोर्स ले लेते हैं। लेट्स से हमने ये ले लिया एंड इस इमेज के सोर्स को, इसकी विड्थ और हाइट थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। तो विड्थ इसका है मैंने 100 dp ले लिया और इसका हाइट भी हमने 100 dp ले लिया। तो 100 dp विड्थ और इसकी हाइट हो गई। और हर कंपोनेंट की आईडी है, जैसे ये इमेज व्यू है इसकी आईडी, और इसका है लॉगिन बटन, इसका है लॉगिन बटन और इसका है टेक्स्ट व्यू। हर कंपोनेंट की आईडी है। इस तरह से हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है, एक लॉगिन बटन है और एक इमेज व्यू है। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू में हम यूज़र का नाम दिखाने वाले हैं और यहाँ पे हम बेसिकली एक जिस यूज़र का पिक्चर आएगा, प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे हम शो कराएंगे। अब इसके बाद हमारे पास जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हमारे पास एक्टिविटी आएगी। उस एक्टिविटी की एंट्री यहाँ मैनिफेस्ट के अंदर करना पड़ेगा। तो एक्टिविटी क्लास जो होती है यहाँ से हमें कॉपी करना पड़ेगा। मैनिफेस्ट के लिए जो एक्टिविटी क्लास है ये एंट्री है, बेसिकली ये एंट्री है, ये एक्टिविटी यहाँ से हमें कॉपी करना होगा एंड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा। और अगर आप इस एप्लीकेशन को रन करेंगे, यहाँ पे देखिए अभी एरर है कि हमें हमने फेसबुक की आईडी की इन्फॉर्मेशन यहाँ फर्दर देनी पड़ेगी, FB ID सॉरी। तो यहाँ पे हम फेसबुक की आईडी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फर्दर दे देते हैं। FB ID कंट्रोल स्पेस कर देंगे, FB ID यहाँ आ जाएगा, सेव कर देंगे, एप्लीकेशन को रन करेंगे। जैसे ही एप्लीकेशन को हम रन करेंगे, एप्लीकेशन के रन करते ही हमारे पास जो पहली स्क्रीन आएगी उस पहले स्क्रीन में लॉगिन का बटन बना होगा, वहाँ एक टेक्स्ट व्यू होगी और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हमारे पास एक एक्टिविटी आएगी। वो एक्टिविटी बेसिकली इस क्लास से आए, इस एक्टिविटी की जो एंट्रीज है ना इसकी वजह से आएगी। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से एंट्री करेंगे तो हमारी इन्फॉर्मेशन तो वहाँ जाएगी, लेकिन वहाँ से हमारे पास कुछ कॉल बैक यानी कि वहाँ से कुछ रिटर्न नहीं हो गया आ पाएगा और एक यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से नहीं जा पाएगी। तो ये देखिए ये एप्लीकेशन हमारे पास रन होके आ चुका है। जैसे हम कंटिन्यू विद फेसबुक करेंगे, कंटिन्यू विद फेसबुक करते ही यहाँ पे हमारे सामने एक स्क्रीन आएगी, मतलब एक एक्टिविटी आएगी। स्क्रीन ही बेसिकली यहाँ पे एक्टिविटी होती है और उस एक्टिविटी में अपने यूज़र आईडी, अपना पासवर्ड जैसे लिख के एंटर करेंगे तो इस पर्टिकुलर यूज़र की एंट्री तो यहाँ से चली जाएगी, लेकिन वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो हमें इसकी इन्फॉर्मेशन ट्रैक नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी एप्लीकेशन क्लास के अंदर हमें अपनी जो हमने एप्लीकेशन क्लास बना रखी, इस एप्लीकेशन क्लास के अंदर कुछ कोड लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं उन कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे उनके रेफरेंस वेरिएबल को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो दीज आर द रेफरेंस वेरिएबल जिनको मैं बेसिकली यूज करने वाला हूँ। तो ये हम रेफरेंस वेरिएबल हो गए जो हमने इसके क्लास लेवल पे यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। इन रेफरेंस वेरिएबल में सबसे पहले हमारे पास कॉल बैक मैनेजर क्लास है, देन हमारे पास टेक्स्ट व्यू टाइप का वेरिएबल है, एक्सेस टोकन ट्रैकर है, प्रोफाइल ट्रैकर है, लॉगिन बटन है, इमेज व्यू है एंड यहाँ पे लॉगिन फेसबुक कॉल बैक करके क्लास है जिसमें लॉगिन रिजल्ट टाइप का ये रेफरेंस हमने डिक्लेयर करके रख दिया। तो ये दीज आर द रेफरेंस वेरिएबल। यहाँ पे जो कॉल बैक मैनेजर है, जितने भी रिक्वेस्ट इनकमिंग रिक्वेस्ट जा रही है, आउटगोइंग रिस्पांस वहाँ से आएगा, तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करेगा। टेक्स्ट व्यू में हम यूज़र की प्रोफाइल को यहाँ पे दिखाएंगे, उसका यूज़र नेम पासवर्ड दिखाएंगे एंड एक्सेस जो टोकन ट्रैकर क्लास करके क्लास है, ये हमारी इन्फॉर्मेशन जो हमारा अगर यूज़र सही है तो उसकी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करेगा एंड प्रोफाइल ट्रैकर हमारी प्रोफाइल को टैग करेगा। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने कंपोनेंट्स बना रखे थे उन कंपोनेंट्स की एक एक करके आईडी को गेट करना पड़ेगा फाइंड व्यू बाई आईडी से। तो ये सारा कोड है, यहाँ से मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से ये फाइंड व्यू बाई आईडी से हर कंपोनेंट की हमने आईडी गेट कर ली, लॉगिन बटन की, टेक्स्ट व्यू को एंड इमेज व्यू की। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, फेसबुक को इनिशियलाइज करना होगा। फेसबुक को इनिशियलाइज करने के लिए, फेसबुक को एसडीके को इनिशियलाइज करने के लिए फेसबुक एसडीके करके क्लास होती है और फेसबुक एसडीके क्लास के अंदर हम एसडीके इनिशियलाइज चलाएंगे। यहाँ देखिए क्रॉस का निशान आ रहा है क्योंकि ये एपीआई अब डिप्रिकेटेड है। अगर आपने अपने प्रोग्राम के अंदर हमारे पास कॉल बैक मैनेजर क्लास को यूज कर रखे हैं और कॉल बैक मैनेजर जैसे आप यूज करेंगे तो लेटेस्ट एपीआई जो भी हमारी बनाई गई है उन एपीआई में अपने आप फेसबुक इनिशियलाइज हो जाता है, हमें अलग से इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फिलहाल हमें यहाँ से कॉल बैक मैनेजर का भी कोड एंड उसके करस्पॉन्डिंग प्रोफाइल मैनेजर का भी कोड, यहाँ से सारा कोड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और एक एक करके आपको समझाते हैं कि इस कोड का क्या यूज़ है। यहाँ से हमने सारा कोड यहाँ से कॉपी कर लिया एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये सारा कोड अभी कॉपी शायद यहाँ पे नहीं हुआ है, अगेन मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ
अगेन यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस कोड को मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा, इस कोड का क्या यूज़ है हमारे लिए। यहाँ से 1 मिनट, इसे फिर से हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी नहीं हो पाया है। तो फेसबुक SDK इनिशियलाइज तो हमारा हो गया है। कॉल बैक मैनेजर से यहाँ से जितना भी कोड है इसे हम कॉपी करेंगे एंड अपनी जो मेन एक्टिविटी क्लास है इस मेन एक्टिविटी क्लास के अंदर पेस्ट कर देंगे। अब एक एक करके इसको थोड़ा सा हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं, इसके कोड को समझते हैं। पहले अभी एरर है, जितने भी एरर हैं उस एरर को हम हटाते हैं। एक्सेस टोकन ट्रैकर, यहाँ आल्ट और एंटर करेंगे तो जितनी हमारी क्लासेस हैं वो सारी क्लासेस अपने आप इंपोर्ट होते चले जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए फेसबुक कॉल बैक करके क्लास है, इसके कुछ इम्प्लीमेंटेड है, जैसे ऑन एरर भी एक मेथड है, इसको भी हमने यहाँ पे ओवरराइड कर लिया। वैसे यहाँ पे एक बार तो ऑलरेडी ओवरराइडेड है तो हमें ओवरराइड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ से इसे बंद करेंगे। ये देखिए, अब सबसे पहले मैं बेसिकली एक एक करके क्लास आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जो हमने फेसबुक को इनिशियलाइज कर दिया, अभी हमें इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हम लेटेस्ट API यूज़ कर रहे हैं। फिलहाल मैंने कोड लिख दिया है। इसके जस्ट बाद यहाँ पे कॉल बैक मैनेजर क्लास का मेथड है, स्टैटिक कह सकते हो, कॉल बैक मैनेजर क्लास का ही। यहाँ से एक बार ये देखिए, इसके डॉक्यूमेंटेशन में जैसे ही जाएंगे तो कॉल बैक के अंदर ही ये बेसिकली फैक्ट्री बनी हुई है। तो फैक्ट्री क्या है, बेसिकली कॉल बैक मैनेजर के अंदर ही एक स्टैटिक नेस्टेड क्लास है। कॉल बैक हमारे पास यहाँ बेसिकली एक इंटरफेस है और इस इंटरफेस के अंदर ये नेस्टेड क्लास बनाई गई है। तो इस नेस्टेड क्लास के अंदर ये फैक्ट्री मेथड है जिसका नाम है क्रिएट, जो हमारे कॉल बैक मैनेजर इंटरफेस की जो इम्प्लीमेंटिंग क्लास है उस इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करके दे देता है। तो उस ऑब्जेक्ट को हमने कॉल बैक में यहाँ होल्ड कर लिया। तो कॉल बैक बेसिकली एक इंटरफेस है और उस इंटरफेस के अंदर नेस्टेड क्लास है फैक्ट्री, और फैक्ट्री के अंदर कह सकते हो फैक्ट्री की जो इम्प्लीमेंटेड फैक्ट्री जो हमारी क्लास है उस क्लास के अंदर जो क्रिएट मेथड है उस क्रिएट मेथड का काम है कि कॉल बैक मैनेजर इंटरफेस की इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ रिटर्न कर देता है। एंड देन एक्सेस टोकन ट्रैकर का हमने एनोनिमस सेक्शन यहाँ पे बना लिया। एक्सेस टोकन ट्रैकर भी हमारे पास यहाँ पे जो ये कंसेप्ट यूज करा जा रहा है, ये एब्स्ट्रैक्ट ये एक्सेस टोकन ट्रैकर करके जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये बेसिकली इसके अंदर एक मेथड भी है। यहाँ पे एक ऐसे मैं करके आपको दिखा देता हूँ। एक्सेस टोकन ट्रैकर हमने यहाँ पे बनाया हुआ था। एक्सेस टोकन ट्रैकर यहाँ से देख लीजिए एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और इसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ये मेथड है। तो इस उसी का हमने एक एनोनिमस सेक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इस एनोनिमस सेक्शन के अंदर हमने क्या करा, यहाँ पे इसका ऑन करंट एक्सेस टोकन चेंज मेथड ओवरराइड कर दिया और उस मेथड के कॉल बैक मेथड के अंदर जो ओल्ड टोकन होगा और न्यू टोकन होगा वो अपने आप यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। तो एज अ कह सकते हो कि डेवलपर हमें क्या करना होता है कि जब भी हम अपने प्रोग्राम में फेसबुक से लॉगिन करते हैं तो हमें सबसे पहले कॉल बैक मैनेजर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे गेट करना होता है। देन उसके बाद हमें एक्सेस टोकन ट्रैकर का एनोनिमस सेक्शन बना के उसका ऑन करंट एक्सेस टोकन चेंज मेथड को ओवरराइड करना पड़ता है, जिसमें न्यू ओल्ड टोकन और न्यू टोकन यहाँ से हमें रिटर्न हो जाता है। इसके बाद प्रोफाइल टैगर भी अगेन हमारे पास यहाँ पे, इसको अगेन हम ओपन करते हैं प्रोफाइल टैगर को। ये देखिए प्रोफाइल टैगर को यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में जाके इसे देख लेते हैं। ये देखिए प्रोफाइल टैगन अगेन हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेसेस ही हैं बेसिकली सारे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोफाइल टैगर का भी एनोनिमस सेक्शन बनाएगा जिसमें ऑन करंट प्रोफाइल चेंज कॉल बैक मेथड के अंदर यहाँ पे उसका ओल्ड प्रोफाइल और न्यू प्रोफाइल रिटर्न हो जाएगा, जिसके ओल्ड प्रोफाइल में हमने डिस्प्ले मैसेज करके यहाँ पे प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है कि जो न्यू प्रोफाइल होगा डिस्प्ले मैसेज के अंदर यहाँ मिल जाएगा। तो डिस्प्ले मैसेज हमने खुद का यहाँ मेथड बनाया हुआ है जिसमें प्रोफाइल यूज़र का आएगा और उस प्रोफाइल अगर इनिशियली उसकी वैल्यू नल नहीं है तो जो भी प्रोफाइल का नेम है वो हमारा नेम यहाँ पे गेट हो जाएगा। अगर प्रोफाइल का नेम हमें यहाँ पे नहीं लेना है, उसका लास्ट नेम फर्स्ट नेम या जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो प्रोफाइल पे डॉट लगा के ये देखिए गेट आईडी, प्रोफाइल की करस्पॉन्डिंग जो उसकी यूज़र आईडी है, उसका नेम है, उसका डिस्क्रिप्शन है, लास्ट नेम, मिडिल नेम एंड उसका गेट यूआरआई, प्रोफाइल पिक्चर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से गेट कर सकते हैं। अगर हमने गेट नेम यहाँ पे कॉल कर रखा है इसका मतलब हो गया यूज़र का पूरा नाम यहाँ पे हमें रिटर्न करके दे देगा। एंड इसके जस्ट बाद हमने ये जो ग्लाइड का कोड है यहाँ पे मैं इसे कमेंट करता हूँ क्योंकि ये कोड अभी मैं यूज़ नहीं करूँगा। एंड उससे पहले यहाँ पे हम ये ग्लाइड के जो क्लास है, ये जो जिसके लिए हमने ग्लाइड की लाइब्रेरी ऐड कर रखा था,
तो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इसका विड्थ मेथड है जिसमें हम एप्लीकेशन कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट एंड यूज़र की प्रोफाइल का जो यूआरएल है वो यूआरएल हमने यहाँ से गेट करा हुआ है, एंड जिसमें विड्थ हाइट बताने के बाद उसका यूआरएल यहाँ आ गया। इस यूआरएल को हमने लोड मेथड में यहाँ पहुँचा दिया। अगर एरर होगा तो ये आईसी लॉन्चर प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो हमारे जो इमेज व्यू है उस इमेज व्यू के अंदर ये डेटा सेट होके आ जाएगी। तो यहाँ से इंटेंट को भी हम यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं, एंड आईसी लॉन्चर की स्पेलिंग गलत हो गई है, अगेन यहाँ सही कर लेते हैं। इस तरह से ये चीज़ सही है। अब हम बेसिकली समझ रहे थे यहाँ पे हम प्रोफाइल जो ऑन करंट प्रोफाइल हमारा चेंज मेथड है, इसके अंदर हमने प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन दे दी है, एंड यहाँ पे दोनों को हमने ट्रैक कर लिया, स्टार ट्रैकिंग कर लिया है प्रोफाइल ट्रैकर के थ्रू, एंड प्रोफाइल ट्रैकर एक्सेस टोकन ट्रैकर के थ्रू। इसके बाद हमारा जो फेसबुक कॉलबैक मेथड है, ये मेन मेथड है, ये क्या करता है, यहाँ से जैसे रिक्वेस्ट कॉलबैक मैनेजर हमारी जो क्लास है, यहाँ से जैसे रिक्वेस्ट फेसबुक तक ले जाता है तो फेसबुक कॉलबैक वहाँ से फेसबुक हमें अपनी, अगर यूज़र की इन्फॉर्मेशन, उसकी ऐप आईडी सही है, उसका की है सही है, तो यहाँ से उसके लॉगिन रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, और उसकी लॉगिन रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ होल्ड कर लेते हैं। देन गेट करंट प्रोफाइल, यहाँ हमने प्रोफाइल को फर्दर होल्ड कर लिया, और उस प्रोफाइल को हमने डिस्प्ले मैसेज में जो हमने यहाँ पे बना रखा है, जो आपको मैं पहले समझाया हूँ, इस प्रोफाइल के अंदर पहुँच जाता है। अगर यूज़र सब कुछ सही है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है। अच्छा, बाकी ये दो कॉल बैक मेथड और होता है, एक ऑन कैंसिल होता है एंड एक उसके बाद होता है ऑन एरर। तो इन दोनों कॉल बैक मेथड के अंदर अगर कोई एरर आता है तो एरर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप हैंडल कर सकते हो। तो अगर वहाँ से हमारी रिक्वेस्ट कैंसिल हो गई तो कैंसिल की इन्फॉर्मेशन यहाँ से हैंडल कर सकते हो। अगर सपोज करो कि ये फेसबुक के अंदर उसकी रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है, तो ये रिजल्ट के इन्फॉर्मेशन के लिए हम जब रिक्वेस्ट भेजते हैं यहाँ से अपने जेनी मोशन, जो हमने ये वर्चुअल मशीन जो भी आपके पास है, या तो अगर आपके पास एक्चुअल डिवाइस है तो एक्चुअल डिवाइस से जब आप रिक्वेस्ट भेजोगे ईमेल आईडी और पासवर्ड लिख के, तो ये एक्टिविटी बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होगा, और स्टार्ट एक्टिविटी के चलते ही ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, यानी कि वहाँ से हमें एक रिजल्ट आएगा जिसमें रिजल्ट का जो रिक्वेस्ट कोड है एंड उसकी जो इंटेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, वो इंटेंट इन्फॉर्मेशन को हम कॉलबैक मैनेजर के ऑन एक्टिविटी रिजल्ट तक पहुँचा देंगे, और इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अगर आ चुकी होगी तो हमारा डिस्प्ले मैसेज के अंदर वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। बाकी इसके दो और कॉल बैक मेथड हैं, जैसे अगर स्टॉप हुआ है तो स्टॉप ट्रैपिंग कर देंगे, अगर रिज्यूम हुआ है तो रिज्यूम के टाइम पे भी हम उसकी करस्पॉन्डिंग उसकी यूज़र की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गेट कर लेंगे। तो अब अगर ये पूरा कोड हमारा यहाँ पे आ चुका है तो अब हम इसे रन कर देते हैं। अगर हम एप्लीकेशन में हम अपनी एप्लीकेशन को जैसे रन करेंगे और यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन अगर सही होगी, तो यूज़र की अगर सारी इन्फॉर्मेशन सही होती है, उसकी एप्लीकेशन आईडी सही है, उसकी करस्पॉन्डिंग की है जनरेट जो हमने किया है वो सही है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें गेट हो जाएगा। बीच में यहाँ पे एक दो कोड और लिखा हुआ था कि अगर लॉगिन बटन जो हमने क्लास बनाई है उसके लिए हमें सेट रीड परमिशन मेथड चलाना होता है, जिसमें यूज़र फ्रेंड्स लिखना होता है, तो यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। एंड जो हमने ऊपर कॉलबैक मैनेजर बनाया था, कॉलबैक मैनेजर जो हमने रेफरेंस बनाया था, कॉलबैक मैनेजर का रेफरेंस यहाँ बना रखा है, एंड दूसरा एक बना रखा है हमने एक्सेस टोकन का इन्फॉर्मेशन, तो ये दोनों हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा। नहीं, एक कॉलबैक होगा और एक कॉलबैक बेसिकली हमारा फेसबुक कॉलबैक है। फेसबुक कॉलबैक का जो रेफरेंस है यहाँ पे आ चुका होगा, फेसबुक कॉलबैक का रेफरेंस यहाँ पे देखिए आ गया होगा, फेसबुक कॉलबैक रेफरेंस वेरिएबल में आ गया होगा, और ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमें अपने बटन को देना होता है। और अगर ये बटन पे जैसे हम क्लिक करते हैं, जो हमने लॉगिन बटन बना रखा था, ये देखिए बटन पे जैसे हम यहाँ पे कंटिन्यू विद फेसबुक करते हैं, तो यहाँ पे जैसे इन्फॉर्मेशन पे हम क्लिक करेंगे और ये रिक्वेस्ट जाएगी, उस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग अगर यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन सही होती है तो वहाँ से हमें रिस्पॉन्स रिटर्न होके आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना यूज़र आईडी देता हूँ, एंड यहाँ पे पासवर्ड मेंशन करना पड़ेगा हमें। देन हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। जैसे हम लॉगिन करेंगे तो ये देखिए एक एक्टिविटी हमारी स्टार्ट हो रही है, कंटिन्यू एज अ सूर्य प्रकाश एंड लॉगिन विल बी रिसीव। लॉगिन जो हमने ऐप आईडी बना रखी तो उस ऐप आईडी की इन्फॉर्मेशन यहाँ दिख रही है, एंड कंटिन्यू करेंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे कुल ये देखिए हमारी यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन है, सूर्य प्रकाश त्रिपाठी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पिक्चर आ गया जो एक रेक्टेंगुलर एरिया में आया हुआ है, एंड लॉग आउट का भी बटन आ गया। जैसे हम लॉग आउट, अगर सपोज करो ऐप को मैं बंद कर देता हूँ एंड दोबारा अगर मैं इस एप्लीकेशन को टेस्ट करता हूँ तो मुझे फिर से लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ। अब यहाँ पे जो हमारा इमेज आ रहा है, इस इमेज को हमें अगर राउंडेड लाना है, तो राउंडेड इमेज लाने के लिए जो ग्लाइड की हमने ये लाइब्रेरी लगाई थी, इसको हटा के यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज कर लेना होगा, ग्लाइड का विड्थ, और विड्थ के अंदर ये हमारा बिटमैप, इमेज व्यू
ट्रैकर करके हमारे पास जो क्लास है, टारगेट करके क्लास है सॉरी, तो इसे हम यूज कर लेंगे जिसमें बिटमैप टाइप की वेरिएबल जाता है। और इन एपीआई को यूज करते एप्लीकेशन को जब दोबारा आप प्रेस करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो आपका राउंडेड इमेज यहाँ पे दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इमेज व्यू के अंदर हमने सेट इमेज ड्रॉएबल के अंदर सर्कुलर बिटमैप की ड्रॉएबल रेफरेंस यहाँ पे गेट कर लिया है, तो ये राउंडेड हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए ये राउंडेड आ गया और एप्लीकेशन फिर से हमें लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये हम ऑलरेडी लॉग्ड इन है। तो दोस्तों इस तरह से आपने ये देखा कि अगर आप फेसबुक से लॉगिन करना चाहते हैं तो फेसबुक से लॉगिन करने के लिए आपको एक ऐप आईडी बनानी पड़ेगी। उस ऐप आईडी की जो करस्पॉन्डिंग एंट्री होती है वो हमें अपने string.xml के अंदर डालना पड़ेगा, और इसके लिए आपको अपने सिस्टम से की हैश जनरेट करना पड़ेगा और उस की हैश की एंट्री उस ऐप आईडी के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। देन ये फॉलोइंग एपीआईज हैं, जैसे हमारे पास कॉल बैक मैनेजर है, एक्सेस टोकन ट्रैकर है, प्रोफाइल ट्रैकर है और फेसबुक कॉल बैक है। तो इन सारी क्लासेस को एक एक करके यूज कैसे करना है मैं आपको यहाँ ऊपर एक एक करके स्लाइड में बताया हूँ, कैसे कैसे आप यूज करेंगे और इस यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको गेट हो जाएगी। तो इस तरह से ये फेसबुक लॉगिन का कंसेप्ट हो गया। दोस्तों अगर ये वीडियोस आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और तब तक के लिए अगर आप इसे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं आपको और वीडियोस अच्छा आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।